Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बिहार के पटना में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1666 को माता गुजरी के गर्भ से हुआ था। उनकी जन्मस्थली को ही पटना में पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। यह स्थान सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान और गुरु नानक देव के साथ ही गुरु तेग बहादुर की पवित्र यात्राओं से जुड़ा हुआ है। आनंदपुर जाने से पहले गुरु गोविंद सिंह के प्रारंभिक वर्ष यहीं व्यतीत हुए। जिस समय गुरु महाराज का जन्म वर्तमान के तख्त श्री हरिमंदिर सिंह पटना साहिब में हुआ था, उस समय पिता और नवे गुरु तेग बहादुर जी गुरु मिशन की प्रचार के लिए असम की यात्रा पर गए हुए थे। धर्म प्रचार समिति के चेयरमैन महेंद्र प्रताप सिंह बताते हैं, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपनी रचना दशम ग्रंथ में लिखा है, तही प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर बिखे भव लयो। यहाँ महाराज रंजीत सिंह द्वारा बनवाया हुआ गुरुद्वारा है, जो स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। पटना हरमंदिर सिंह साहब में आज भी गुरु गोविंद सिंह की वो छोटी कृपाण है जो बचपन में वो धारण किया करते थे। इसके अलावा आने वाले श्रद्धालु उस लोहे की छोटी सी चक्री को, जिसे गुरु बचपन में अपने केशों में धारण करते थे, तथा छोटा बघनक खंजर जो कमर कसा में धारण करते थे, देखना नहीं भूलते। सफ़ेद चादर ओढ़े हुए पटना साहब की खूबसूरती काबिले तारीफ है। यहाँ पहुँचने के बाद इनकी खूबसूरती आंखों में कैद सी हो जाती है। चारों तरफ पटना साहब के दीवारों के रंग मन को शांति देते हैं। सर ढककर जब आप नंगे पांव पटना साहब की पवित्र ज़मीन पर पैर रखते हैं, उस वक्त मन भी बिल्कुल पवित्र हो जाता है। आगे थोड़े कदम चलने पर सीढ़ियों पर जल का प्रवाह है, जिससे जल से पैरों की शुद्धि हो जाती है। इसके आगे गुरु गोविंद सिंह जी की प्रतिमा है। नित्य दिन यहाँ गुरु जी के दर्शन के लिए आवागमन रहता है। बाहर की तरफ एक छोटा सा स्टैच्यू है, जिसमें पूरे गुरुद्वारे के ढांचे को बनाया गया है। यह बिल्कुल छोटे से गुरुद्वारे के जैसा लगता है। यहाँ के प्रसाद में हलवा मिलता है, जिसमें बहुत स्वाद होता है। इसके साथ ही गुरुद्वारे में लंगर भी मिलता है। गुरुद्वारे आने वाले लोग कभी भी बिना लंगर खाए नहीं जाते हैं। यह लंगर बहुत सारी महिलाएं और पुरुष मिलकर बनाते हैं। लोग यहाँ पर खुद अपने दिल से काम करने आते हैं। यह स्थान सिख धर्मावलंबियों के लिए बहुत पवित्र है। सिखों के लिए हरमंदिर सिंह साहब 5 प्रमुख तख्तों में से एक है। यह दुनिया भर में फैले हुए सिख धर्मावलंबियों के लिए एक बहुत पवित्र स्थल है। गुरु नानक देव की वाणी से अति प्रभावित पटना के श्री सलिसराय जौहरी ने अपने महल को धर्मशाला बनवा दिया। भवन के इस हिस्से को मिलाकर गुरुद्वारे का निर्माण किया गया है। यहाँ गुरु गोविंद सिंह से संबंधित अनेक प्रामाणिक वस्तुएं रखी हुई हैं। इसकी बनावट गुंबद नुमा है। बालक गोविंद राय के बचपन का पंगूरा, जिसे पालना कहा जाता है, लोहे के 4 तीर, तलवार, पादुका और हुक्मनामा गुरुद्वारे में सुरक्षित है। प्रकाशोत्सव के अवसर पर पर्यटकों की यहाँ भारी भीड़ उमड़ती है। गुरु गोविंद सिंह की 350वीं जयंती पर पटना में प्रकाशोत्सव मनाया गया था। देश भर के सिख पटना आए थे। यह प्रकाशोत्सव ऐतिहासिक उत्सव रहा था। लाखों की संख्या में पिछले वर्ष पटना साहिब में भीड़ लगी थी। श्रद्धालुओं की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि पटना साहिब में चलना भी मुश्किल हो गया था। काफ़ी उत्साह से यह उत्सव मनाया गया। मेहमानों के लिए बिहार सरकार ने पुख्ता इंतज़ाम किए थे। गुरुद्वारे को बहुत ही सुंदर सजाया गया था। पटना आने पर हर किसी को एक बार पटना साहब के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। यहाँ की शांति तन और मन दोनों को शांत करती है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.